दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में और देखिएगा निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के सेटअप के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको देखिएगा जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि यूएस इन्फ्लेशन का नंबर अच्छा नहीं आया है। तो मार्केट देखिएगा खुलने के बाद देखिएगा सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ देखने को मिली। तो ये चीज़ सेटअप बेसिस पे होती है कि आप कितना ज़्यादा यूएस मार्केट के सेंटीमेंट पे ध्यान दे रहे हैं और कितना ज़्यादा ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ को कैप्चर कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे कल के लिए, तो कल के लिए देखिएगा ऐसा मत सोचिएगा कि ग्लोबल मार्केट के लिए न्यूज़ कम है। तो सबसे पहले देखिएगा यूएस से ही देखिएगा जॉब का डेटा आना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर यूएस इंडिया की ट्रेड डील पर देखिएगा कोई ना कोई आगे चल के डिसीजन या देखिएगा कोई वो आ सकता है, समथिंग कोई खबर आ सकती है। और फिर थर्ड देखिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस समय चल रहा है ब्रिक्स को लेकर, यानी कि जो ब्रिक्स है उसको लेकर कि अगर वो ब्रिक्स में कोई कंट्री इन्वॉल्व है या मेंबर है उसकी, तो उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, तो उससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आनी है। और ये सारी चीज़ें देखिएगा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और फेड का भी देखिएगा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे असर है कि फेड का अब क्या आगे की पॉलिसी रहेगी। जो इस महीने के अंत में उनकी एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, इस इन्फ्लेशन के नंबर के बाद उसका क्या मूड और माहौल रहेगा, इसका असर पड़ना है। अब आगे अगर आप देखेंगे तो हम लोग एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सिनेरियो क्या है। तो अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो इस समय भी अभी भी निगेटिव देखने को मिल रहा है, यानी कि जो सेंटिमेंट है अभी भी पूरी तरीके से देखिएगा मजबूत नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सस्टेनेबल सेंटिमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आगे अगर आप बात करेंगे तो आगे हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब से कल इन्फ्लेशन के नंबर आए, यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर जब से कल आए हैं, तो आप यहाँ पे चेक आउट कर सकते हो कि ये जो डॉलर इंडेक्स है ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इसका असर हमारे देखिएगा इंडियन रुपए पे पड़ता है, और देखिएगा इंडियन रुपए के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं होती है। तो ये भी देखिएगा एक बड़ा फैक्टर है कल के लिए। एक तो डॉलर इंडेक्स हो गया, दूसरा अगर आप देख रहे हो तो कंटिन्यू टैरिफ कि हमारी जो ट्रेड डील होनी है उस पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं आया है, क्योंकि अभी देखिएगा काफ़ी टाइम बचा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी यूएस मार्केट के सेंटीमेंट भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं। कल डो जोन्स में गिरावट देखने को मिली थी रात में, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इस इन्फ्लेशन के नंबर के बाद फेड आखिरी फैसला क्या लेगा, जो मीटिंग केवल 10 दिनों में होने वाली है। तो ये भी एक असर है। और अगर आप देखेंगे तो टेक स्टॉक्स में तो आपको निगेटिविटी देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ पे रेडनेस देखने को मिल रही है। फिर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो एशियन मार्केट है उनमें भी रेड जोन देखने को मिल रहा है। रेड जोन यानी कि अभी एशिया के मार्केट भी मजबूत नहीं है, यूएस के मार्केट भी मजबूत नहीं है, और इंडियन स्टॉक मार्केट तो सर्वाइव कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट पे तो असर पड़ता ही रहता है। और यहाँ पे यूरोप के मार्केट में थोड़ा सा देखिएगा सिनेरियो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कब तक रहता है ये भी नहीं पता है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कमोडिटी मार्केट में सिल्वर, कॉपर, क्रूड सब डाउन आपको देखने को मिल रहा है। तो रिलायंस का सपोर्ट आपको मिलना मुश्किल होगा। फिर अगर आप देखेंगे तो इंडिया का 2 ईयर बॉन्ड यील्ड और देखिएगा जो शॉर्ट टर्म नोट्स होते हैं उनमें भी असर देखने को मिल रहा है। तो ये जो मल्टीपल फैक्टर हैं, अगर आप देखोगे ये जो मल्टीपल फैक्टर हैं ये कह रहे हैं कि देखिएगा जो टुमारो का देखिएगा जो मार्केट एनालिसिस है वो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे ही रहेगा, क्योंकि कल देखिएगा निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आपको और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा निफ्टी के सपोर्ट पर। सपोर्ट कौन कौन से हैं पहले आपको पता होना चाहिए। तो पहला तो देखिएगा है 25075, ये पहला सपोर्ट है, और ये दूसरा सपोर्ट है अगर आप देखेंगे 25,000। तो अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे जहां पर देखिएगा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। फिर अगर आप बात करेंगे निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में आप देख सकते हो कि 57,000 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
अगर ऊपर की तरफ बात करेंगे तो रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो 57440 है। इसके जितने भी पास खुलेंगे तो नीचे का सपोर्ट फिर से बन जाएगा 57140 और देखिएगा 240 के आसपास। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे फोकस करिएगा, लेकिन ये सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगा। राम राम।